स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों फाइनली दोस्तों झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा क्लास 11 के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए दोस्तों मॉडल पेपर को जारी कर दिया गया है। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है, बहुत ही नजदीक दोस्तों, बहुत ही नजदीक। ठीक है, 27 फरवरी को आपका इंग्लिश कोर का परीक्षा, इंग्लिश कोर का एग्जाम है सबसे फर्स्ट बार में। ठीक है, आर्ट्स के हैं चाहे कॉमर्स के हैं चाहे साइंस के। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 11 का इंग्लिश कोर का मॉडल पेपर को सोल्व करने वाले फुल्ली सॉल्यूशन हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, आप वीडियो पे अंत तक बन रहे हैं, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और जो मैं आपको गेस्ट पेपर दिया था दोस्तों, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा गया है, और जो वीडियो अपलोड किए थे दोस्तों वहां से तो डायरेक्ट पूछा है। ठीक है, देखिए दोस्तों 30 से 35 प्रश्न है जो है ऐसे ही मिल चुका है। ठीक है, चलिए यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, जो कि आपको रीड द पैसेज, एक पैसेज को पढ़ना 1 से 5 तक का क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, पेसेज है द कंसेप्ट ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, इस प्रकार का पेसेज है, तो पेसेज को आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, झारखंड 24 वेबसाइट से मॉडल पेपर को डाउनलोड करके, जो कि आप ही का वेबसाइट है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न दोस्तों हम लोग यहाँ से सोल्व करते कहता है सोलर विंड। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, ठीक है, जियोथर्मल एंड बायोमास आर एग्जांपल ऑफ सोर्स। मतलब कहता है सौर पवन जल विद्युत भूतापीय और बायोमास स्रोत के उदाहरण। किसके स्रोत के उदाहरण दोस्तों? 1 का जो करेक्ट ऑप्शन है रिन्यूएबल एनर्जी के। ठीक है, अब एक बार हम आपको बता देते हैं, जब भी एग्जाम में पैसेज रहेगा ना, कभी भी आपको ये जो ऊपर वाला चीज दिख रहा है इसको नहीं पढ़ना। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो दिख रहा है इसको पढ़ना है, ऑप्शन को नहीं देखना है। यहाँ जो पढ़ना है इसको देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पर ढूंढिए जो वह स्पेलिंग कहाँ लिखा है यहाँ पर। अब जहाँ पर लिखा हुआ है ना, जैसे कि यहाँ देखिए सोलर विंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जियोथर्मल एंड बायोमास दिया गया ना, किसका एग्जांपल है? तो ये आपका रिन्यूएबल एनर्जी का है। तो बस यहीं से आपका डायरेक्ट आंसर मिलेगा। तो 1 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, ए। 2 व्हाट टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म एंड आर फिनिट। कहता है दोस्तों कि इन चीजों को बनाने में लाखों वर्ष लगता है और वे सीमित भी है, फिनिट में है। ठीक, इन्फिनिट नहीं है, फिनिट है, सीमित है। तो लाखों वर्ष बनाने में किसको समय लगता है? तो फॉसिल फ्यूल को, मतलब कहते हैं जीवाश्म ईंधन। लाखों करोड़ों वर्ष पहले दोस्तों ये बनता, बहुत बहुत ज्यादा वर्ष पहले। और ये जो फिनिट है इसका सीमित भंडार, इसलिए कहते हैं अनविकरणीय योग ऊर्जा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा उपयोग मत करें, भविष्य के लिए इसको बचा के रखें। चलिए 3 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर हार्मफुल एयर, आपका एयर पॉल्यूटेंट। ठीक है, कहता है निम्न में से कौन हानिकारक वायु प्रदूषक है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 का जो करेक्ट ऑप्शन है आपको पता है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 4 व्हाट इज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवेंचर, ठीक है, ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। ठीक है, आप पैसेज को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हम आपको नहीं बोल रहे कि नहीं पढ़ना, पढ़ लीजिए उसके बाद देख लीजिए। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो 4 का जो करेक्ट ऑप्शन में से इट इज ए इन्वायरमेंट फ्रेंडली। ठीक है, आपको सब पैसेज में मिल जाएगा, सब का सब पैसेज में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे 5 विच ऑफ द फॉलोइंग मींस द सेम एज जेनरेट फ्रॉम द पैसेज। ठीक है, मतलब दोस्तों का निम्न में से किसका अर्थ परिच्छेद से उत्पन्न के समान है? तो यहाँ पर 5 का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर बी प्रोड्यूस, इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, उत्पादक करना। चलिए यहाँ से दोस्तों 6 नंबर से आपका ग्रामर स्टार्ट हो चुका है। कहता है एब्रिविएशन आर फ्रीली यूज्ड इन। ठीक है, कहता है हिंदी अनुवाद में संक्षिप्त करों का प्रत्यक्ष स्वतंत्र रूप क्या होता है? करा दिए ग्रामर का, अगर आप देखिएगा ना जो वीडियो इंग्लिश कोर का दिए थे, ठीक है, हाल फिलहाल में वहीं से अधिकतर प्रश्न पूछा है। गेस्ट पेपर से तो दोस्तों तहलका मचा के पूछा, इसलिए बोले थे गेस्ट पेपर को जरूर खरीदिएगा। ठीक है, और जो अभी तक बाय नहीं किया, क्योंकि एक मॉडल सेट से आपका कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, और जो गेस्ट पेपर है बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही लाभदायक है, जिसका दोस्तों नाम है तहलका गेस्ट पेपर। क्या नाम है? गेस्ट पेपर का नाम ही तहलका गेस्ट पेपर है, और ये मात्र दोस्तों 40 रुपया में आपको मिलेगा। कितना में? 40। चाहे आप आर्ट्स के, साइंस के, कॉमर्स के। क्या करना, गेस्ट पेपर अगर अभी भी परचेज करना चाहते हैं दोस्तों, समय बहुत कम है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। व्हाट्सएप करने के बाद दोस्तों उधर से QR कोड भेजा जाएगा। ठीक है, चाहे आप पेटीएम या फोन पे या किसी प्रकार का पेमेंट मेथड यूज करते हैं तो पेमेंट को कर दीजिएगा, और गेस्ट पेपर आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा ऑनलाइन PDF फॉर्म के रूप में, जो कि मॉडल पेपर का बहुत ही बड़ा काम करने वाला है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर। ठीक है, 7 नंबर का था द समरी ऑफ पेसेज कंटेंट। यहाँ पर बोलता है एक अनुच्छेद के सारांश में शामिल है। हम आपको बोले थे ना मेन आइडिया शामिल है। देखिए जो कल वीडियो डाले थे ना इंग्लिश का, अधिकतर प्रश्न वहां से दिया, अधिकतर का अधिकतर। विश्वास नहीं है चेक कर लीजिए, यूट्यूब पर वीडियो पड़ा हुआ है। ठीक है, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 हाउ वुड यू एड्रेस द रिसिपिएंट ऑफ फॉर्मल लेटर। कहता है दोस्तों आप औपचारिक पत्र प्राप्तकर्ता को कैसे संबंधित करेंगे। ठीक है, तो 8 का जो करेक्ट ऑप्शन है हम कहते हैं डियर सर या मैडम। ठीक है, डियर सर या मैडम कर फॉर्मल लेटर को शुरुआत करते हैं।
9 नंबर, लेटर टू एडिटर आर रिटन फॉर, बोले थे ना, कहाँ बोले थे, तो बोले थे न्यूज पेपर, ठीक है। संपादक के नाम का पत्र लिखे जाते कहाँ, न्यूज पेपर में। आराम से हंसने वाला प्रश्न, यानी कि देख के मारने वाला प्रश्न, ठीक है। चलिए 10, व्हाट शुड बी नॉट इंक्लूड इन रिपोर्ट राइटिंग, बोले थे ना कि आपका पर्सनल कमेंट कभी भी इंक्लूड नहीं होता है, कहाँ, रिपोर्ट राइटिंग में। विश्वास नहीं है फिर से चेक कर लीजिए, गेस्ट पेपर को चेक कर लीजिए लेकर के, ठीक है। 100% दावा के साथ सारा का सारा प्रश्न मिल जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पर देखिए पर्सनल कमेंट, जो रेगुलर वीडियो देखता है उसको पता हुआ कि सारा प्रश्न मिल रहा है, ठीक है। चलिए पेसेज दोस्तों हमेशा अलग देता है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। पेसेज हमेशा अलग देता है, ठीक है। तो पेसेज ऐसा चीज है जो आपको बना करके लिखना होता है, ठीक है, उसी में से ढूंढकर। तो पेसेज का हम लोग वादा नहीं रखते। चलिए 11, इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ इवेंट इज ऑलवेज डन इन, मतलब कहता है रिपोर्ट लेखन में घटना का वर्णन हमेशा किया जाता है। तो रिपोर्ट होता है तो रिपोर्ट प्रेजेंट का, सिंपल का या फिर पास्ट का, किसका दिखाता है, रिपोर्ट होता है तो घटना घट चुकी है, घटना घट चुकी है, बताए थे ना, हमेशा पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है, मतलब कि घटना घट गया। अभी जैसे कि कुछ चीज होता है, जैसे कि मान के चलिए सीएम जो है गिरफ्तार हो चुका है, ठीक है, झारखंड का, तो ये गिरफ्तार हो चुका है पास्ट टेंस में। चलिए अब इसका सब वीडियो बना रहा है, जितने भी पत्रकार है, मीडिया, रिपोर्ट राइटिंग, न्यूज़पेपर में, हेमंत सोरेन इज गिरफ्तार, ठीक है। हम कहते हैं तो पास्ट टेंस ऑप्शन नंबर सी, आंख मूंद के मारिएगा एकदम, इंग्लिश में ऐसा ऐसा प्रश्न लेकर आएंगे, ठीक है। 12 नंबर, व्हाट शुड द फर्स्ट पैराग्राफ एन आर्टिकल बी ऑल अबाउट, कहता है किसी लेखक का पहला पैराग्राफ किसके बारे में होना चाहिए। अगर किसी आर्टिकल, कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसका पहला पैराग्राफ किसके बारे में होना चाहिए, तो उसका पहला जो पैराग्राफ है ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू टॉपिक, मतलब देखिए उसके बारे में कुछ बताएंगे तबे तो उसके बारे में जैसे कि हम आपको क्या बोलते हैं कि आज किस वीडियो में हम लोग इंग्लिश कोर्स को देखने वाले इंपोर्टेंट क्वेश्चन को, उसके बाद वीडियो को शुरू करते हैं। हम क्या बोले, वीडियो शुरू करने पहले उसको इंट्रोडक्शन दिया कि क्या हम बताने वाले हैं, बस वही यहाँ पर लिखा है, ठीक है। 13, व्हाट कैन बी रिटन इन कंक्लूजन इन आर्टिकल राइटिंग। कंक्लूजन शब्द, जो कंक्लूजन है ना, कंक्लूजन का मतलब होता है पूरा सारांश। आप जो वीडियो में क्या बताएं उसका पूरा सारांश, मतलब आप वीडियो मत छोड़िए, ठीक है। आर्टिकल का बात है, वीडियो के यहाँ पर बात नहीं है, ठीक है। आप आर्टिकल में क्या कुछ लिखे हैं, जैसे कि मेरा वेबसाइट पे जाइएगा झारखबर 24 पे, तो वहां पर आपको एग्जाम से रिलेटेड बता देता है, उसके बाद कंक्लूजन में लिखते हैं कि हम लोग जो है एग्जाम के बारे में यह महत्वपूर्ण जानकारी पता करें। अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। ये बात बताते हैं। तो 13 में दोस्तों यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 13 का जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा कि रिमेंबर, मेजर और ऑर्डर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट दोस्तों 14 नंबर का आता है चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जंबल वर्ड। जो जंबल वर्ड दिया है इसे करेक्ट सेंटेंस बनाना है, ठीक है। इस प्रकार का प्रश्न हम आपको करा चुके हैं। आइसलैंड इज श्रीलंका इज एन इंडियन ओशन, सही में लिखेगा तो श्रीलंका इज एन इंडियन आइसलैंड, श्रीलंका इज एन आइसलैंड इन द इंडियन ओशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 15, चूज द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जंबल वर्ड। जो जंबल वर्ड है इसको सही सही लिखना है। What is the greatest in world the ड्रामेटिस्ट द शेक्सपियर, ठीक है। अगर इसको हम लोग सही लिखते हैं सरिया करके, तो शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट इन द वर्ल्ड, तो ऑप्शन नंबर 15 का ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 16, ब्रेड एट बटर डैश आवर डेली ब्रेकफास्ट। तो ब्रेड और बटर आपका क्या है, हमारा डेली ब्रेकफास्ट है, तो ऑप्शन नंबर इज हो जाएगा, ठीक है। 17, आई फेल्ट व्हेन आई डैश द रोड, मतलब कहता है, ठीक है, क्या कहता है कि जब मैं सड़क पर था तो मैं गिर गया। जब मैं सड़क पर था, आई डैश द रोड, क्या सड़क पार कर रहा था, जब मैं सड़क पर था, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, 17 का जो करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन में डी, वाज क्रॉसिंग द रोड। जब मैं सड़क पर था तो मैं रोड को क्रॉस करते समय गिर गया, ठीक है। चलिए आई फेल। चलिए नेक्स्ट 18, यू डैश लिव नाउ इफ यू विश, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों अगर तुम चाहो तो तुम चाहो तो तुम चलो आओ, ठीक है, यानी कि विश यहाँ पर दोस्तों करा यू लिव नाउ इफ यू विश, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप 18 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा मैं भरागा। अगर विश मांग रहा, गॉड से प्रे कर रहा, तो हमेशा मैं भराता, याद रखिएगा, ठीक है। 19 नंबर, डैश यू स्विम, तो यहाँ पर क्या भरागा, तो 19 में हो जाएगा कैन यू स्विम, ठीक है, कैन यू स्विम, ठीक है। हम जो है क्या आप तैर सकते, तो आप तैर सकते हो, ठीक है। चलिए 20 नंबर, द बिग गर्ल इन द पोएम ए फोटोग्राफ रेफर टू, ठीक है। यहाँ पर जो बोला दोस्तों ए फोटोग्राफ कविता में, ठीक है, कवि लड़की का संबंध है, ठीक है,
क्या संबंध है दोस्तों? तो 20 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। पोएट मदर का सेंटेंस ऐसा क्या है? तो पोएट मदर, ठीक है, कवि की माँ। द बिग गर्ल इन द पोएम द फोटोग्राफ रेफर टू किससे किया? तो पोएट मदर। चलिए 21, विच मंथ ऑफ द ईयर हैज बीन मेंशन ऑन द पोएम लेबरनम टब, ठीक है। लेबरनम टब में कौन सा महीना को, कौन सा मंथ को, ठीक है, मेंशन किया गया है? तो कविता पर साल के किस महीने को जिक्र किया गया है लेबरनम टब पे, ठीक है। तो 21 का जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी सितंबर महीना का। सारा प्रश्न ये भी करा चुके हैं। इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन विच ऑफ द फ्लोइंग जब पर्सोनिफाई, तो किसको पर्सोनिफाई करता है? रेन को, ये भी करा चुके हैं, ठीक है। तो 22 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए तो एस वन कैन फाइंड वन लॉस्ट हिल चाइल्ड, तो दोस्तों अपना लॉस्ट चाइल्ड कब होता है? द फेस ऑफ ए चाइल्ड, ऑप्शन नंबर सी। सब का सब करा चुके हैं, ठीक है। ये जो प्रश्न है, कोई अपना खोया बचपन कहाँ पाता है? तो एक बच्चे का चेहरा में अपना बचपन खोया हुआ पाता है, ठीक है। ये सब प्रश्न करा चुके हैं। 24, अकॉर्डिंग टू द पोएम फादर टू सन हु स्पीक लाइक स्ट्रेंजर, ठीक है, कहता है कि कविता के अनुसार पिता से पुत्र कौन बोलता है पराये की तरह, ठीक है। तो 24 का जो करेक्ट ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए, फादर एंड सन ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे 25, वाई डिड द ऑथर ग्रैंड मदर कंपनी टू हिज स्कूल, तो 25 का जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर, लेखक की दादी उसके स्कूल क्यों जाती थी, ठीक है। तो 25 का हो जाएगा बिकॉज इट वॉज अटैच टू द टेम्पल, ठीक है, क्योंकि यह मंदिर से लगा हुआ था, ठीक है। चलिए इसलिए 26, द ग्रैंड मदर ऑफ कुशवान सिंह बिलीव्ड द एजुकेशन शुड बी, हम आपको बताए थे कि ग्रैंड मदर कुशवान सिंह के जो ग्रैंड मदर है वो एजुकेशन में क्या विश्वास करते थे? तो रिलीजन बेस्ड पर, धार्मिक पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ये सब दोस्तों बता चुके हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, दिल खुश हो गया, ठीक है। 27, हाउ मेनी ईयर गॉर्डन कुक एंड वाइफ स्पेंड इन हॉर्निंग, ठीक है, देयर शिफ्रिंग स्कीम, हम ये बताए थे, देखिए क्वेश्चन घुमा कर पूछा, हम बताए थे कि वो 16 साल जो है किस चीज में स्पेंड किया था, कौन? तो गॉर्डन कुक और उसका वाइफ जो 16 साल कहाँ बिताया था? तो हम बताए थे कि सेफ्रिंग स्किल, लेकिन यही क्वेश्चन पूछा सेफ्रिंग स्किल पे कितना साल बिताया था? तो 16 साल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो 25 का सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 27 का सी, ठीक है। 28, हु ज्वाइंड गॉर्डन कुक इन ए कैब टाउन टू टेकल, ठीक है, साउथर्न इंडियन ओशन, तो 28 का जो करेक्ट ऑप्शन है हो जाएगा हर्ब सिगलर और कैप्टन जेम कुक, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोथ हैं एम बी दोनों, ठीक है। चलिए 29 नंबर कहता था टॉम द किंग टूट वाज डिस्कवर्ड बाय, अब ये भी दोस्तों पूछने वाला सवाल है, हाँ सर पूछने वाला सवाल है, क्योंकि हम इसको भी हम लोग जान चुके हैं, ठीक है। देखिए 29 नंबर दोस्तों सिंपल सा प्रश्न पूछा है कि किंग टूट के मकबरे की खोज किसने की थी? कौन क्या था? याद है? याद आया? कौन? हॉवर्ड कार्टर ने किया था, ठीक है, हॉवर्ड कार्टर, ठीक है, हॉवर्ड कार्टर ने। चलिए 30, द प्लेस वेयर इजिप्टियन किंग वेयर जे बर्नेड इज आल्सो एज, मतलब कहता है दोस्तों जिस स्थान पर मिस्र के राजाओं को दफनाया गया उसे कहा जाता है द वैली ऑफ किंग कहा जाता है, कराया हुआ प्रश्न है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 31, ठीक है, क्या बोलता है? गंगाधर पंत गैटोंडे वाज प्रोफेसर ऑफ, मतलब कि गंगाधर जो क्या था, गंगाधर जो पंत जो है गैटोंडे वो किसके प्रोफेसर थे? तो 31 का करेक्ट ऑप्शन है हिस्ट्री के, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 32 नंबर का था वेयर डिड द ऑथर गो टू द टेम्पल द कोरा, ठीक है, गो टू द कंप्लीट द कोरा, ठीक है, वेयर डिड द ऑथर गो टू द कंप्लीट द कोरा, कहता है दोस्तों कि कोरा को पूरा करने के लिए लेखक कहाँ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा माउंट कालिया में, ठीक है। चलिए इसका ऑप्शन नंबर सी। 33 नंबर व्हाइट डिड लामो गिव द ऑथर हैज फेयरवेल प्रेजेंट, ठीक है। तो 33 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन में दोस्तों हो जाएगा लामो ने लेखक को विदाई उपहार के रूप में क्या दिया? उपहार के रूप में दिया था दोस्तों, क्या दिया था? सिप स्किन कोट दिया था, ठीक है। चलिए आगे 34, हाउ मेनी टाइम्स डिड द ऑथर विजिट मिस्टर डोरिंग हाउस, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा है क्या पूछा कि लेखक कितनी बार श्रीमती डार्लिंग के घर गया, ठीक है। तो 34 का जो करेक्ट ऑप्शन भी 2 बार में, ठीक है। चलिए 35 में द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स इज शोड अ स्टोरी ऑफ 2 डैश बॉयज, ठीक है। तो यहाँ पर 35 का जो करेक्ट ऑप्शन है कि द समर ऑफ द स्टोरी ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, 2 लड़के की एक छोटी कहानी है, क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर, ठीक है, आर्मियन, ठीक है। चलिए आगे 36 नंबर
हु वाज द ट्रू ओनर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, ठीक है, ये भी बता चुके हैं। कहता खूबसूरत सफेद घोड़ा का असली मालिक कौन था दोस्तों? तो जॉन बियोरो। जैसे हम बोले थे ना हम मालिक थे, कल बोले थे कि हम मालिक हैं, लेकिन जॉन बियोरो था, हम आपको बताए हैं जॉन बियोरो, ठीक है। चलिए 37 नंबर कहता है हु हैज बीन टेलिंग द फॉर्चून ऑफ मिस्टर पियर्सन, ठीक है। कहता है कि श्रीमती पियर्सन का भाग्य कौन बता रहा है? तो 37 का जो करेक्ट ऑप्शन है मिस्टर फिजरलैंड, ठीक है। चलिए 38 नंबर कहता है एंड्रयू मैनसन वाज ड्रेस्ड बाय प्रोफेशन, ठीक है। यहाँ पर 238 में बोला गया है कि एंड्रयू मैनसन पेशे से था, क्या था दोस्तों? तो 38 का हो जाएगा डॉक्टर था, ठीक है। चलिए और अभी तक दोस्तों अगर आप सोच रहे कि गेस्ट पेपर ले चाहे ना ले तो ये आपका मर्जी है, ठीक है। फिर से अगर बोल रहे हैं बोर्ड एग्जाम में 2024 में तहलका मचाना है, ठीक है। जिस प्रकार से दोस्तों देख रहे हैं कि इंग्लिश में धमाकेदार मचा के गेस्ट पेपर से क्वेश्चन दिया है, तो गेस्ट पेपर दोस्तों बाय कर लीजिए, जिसका नाम दोस्तों तहलका गेस्ट पेपर है। मात्र 40 रुपये में आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों का उपलब्ध है। इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, क्यूआर कोड भेजा जाएगा, पेटीएम या किसी भी फोन पेमेंट मेथड से पेमेंट कर दीजिएगा। गेस्ट पेपर आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा ऑनलाइन पीडीएफ के रूप में, ठीक है, जो कि एग्जाम में बहुत ही तहलका का काम करेगा। चलिए 39 द किंग लॉस्ट हिज क्रॉन अंडर आर्क बिकॉज, ठीक है। कहता है राजा ने अपना मुकुट, ठीक है, मेहराब के नीचे खो दिया। क्योंकि खो दिया था? तो द आर्क वाज बिल्ट टू लॉ, ठीक है, मेहराब बहुत नीचे बनाया गया था इसलिए, ठीक है। 40 अकॉर्डिंग टू द पोएम द टेल ऑफ द मेलन, ठीक है, सिटी हु वाज फाइनली हैंग्ड, ठीक है। कविता के अनुसार द टेल ऑफ द मैनल, ठीक है, आखिरी किसके फांसी दी गई है? तो यहाँ पर 240 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द किंग को। इस प्रकार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो इंग्लिश का मॉडल पेपर 2024 का फुली सोल्यूशन किया, जो कि हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गेस्ट पे बाय करना है, जाइए व्हाट्सएप कीजिए, मस्त रहेगा, एग्जाम में तल का मचा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।